वेलकम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को लेकर है। आज मैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में जो बात करने जा रहा हूँ बेसिकली ट्रेड एंड मनी इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। बेसिकली देखें, पहले जो हम बात कर रहे थे वो हम कर रहे थे रियल सेक्टर के ऊपर बात। तो रियल सेक्टर ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज, गुड मार्केट के ऊपर हम बात कर रहे थे, यानी रियल सेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे और सर्विसेज के ऊपर बात कर रहे थे। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं वो मॉनेटरी वे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली मॉनेटरी वे में असल में वो भी कंटिन्यू करना है, वो भी बहुत ज़्यादा, रियल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर मॉनेटरी सेक्टर इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि उसकी डिमांड है, यानी स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मॉनेटरी सेक्शन को समझने के लिए। तो मॉनेटरी सेक्शन जो होता है वो मॉनेटरी सेक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर, और एक होता है रियल सेक्टर। तो आज हम मॉनेटरी सेक्शन के ऊपर फर्स्ट डिबेट करेंगे, जो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह से डील करना है, या ये किस तरह से सिस्टम बिल्ड कर रहा है, या किस तरह से इसको हम लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम तजारत की बात करते हैं तो वो तजारत जो हमारे कंट्री में हो रही है वो कंट्री टू कंट्री हो रही है। वो ट्रेड जो है वो हमारी ट्रेड कहलाती है। आपका उससे क्या होता है, उससे आपका एक्सचेंज रेट बैलेंस होता है। एक्सचेंज रेट क्या होता है कि जो आपके मुल्क में दूसरे मुल्क की करेंसी मौजूद होती है, या उसकी कोई गुड्स मौजूद होती हैं, सर्विसेज मौजूद होती हैं, उससे आपकी कंट्री के पैसे की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है। और ये उस सूरत में होता है जब आपके पास इंडस्ट्रियल, हाईली इंडस्ट्रियल स्टेट हो, तो उस सूरत में आपका जो पैसा उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो ये एक्सचेंज रेट क्या होता है कि कंट्रीज के दरमियान में जो मनी ट्रेड हो रही होती है, उस मनी ट्रेड का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को हम यहाँ पर एक्सचेंज रेट कहते हैं, ये एक्सचेंज रेट कहलाता है। ठीक है। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, टर्म्स को हम मजीद आगे एलिब्रेट करते हुए जाएंगे, लेकिन ये भी टर्म्स की हैसियत में हम आपको समझा रहे हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है? दूसरा बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि आपकी करेंसी रिजर्व आना शुरू हो जाते हैं। जब आपका ट्रेड बढ़ता है और मनी सूरत में, मॉनेटरी सूरत में जब आप ट्रेड करते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके जो सेक्टर ऑफ करंट रिजर्व होते हैं, यानी करेंसी रिजर्व जो आपके होते हैं, वो रिजर्व जो है बढ़ जाते हैं। ऐसा होता है कि देखें, लेट सपोज अगर मैं एक अमेरिका में रहने वाला बंदा हूँ, मैं पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो मैं अमेरिकन डॉलर्स को यहाँ पर ट्रांसफर करूंगा। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो कंडीशन होगी, या हम किसी भी कंट्री को ले लेते हैं कि उसमें जो ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, वहां से मैंने अफ्रीका में कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, तो उससे क्या होगा, उससे जो उनके डॉलर्स होंगे वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है। और उनकी करेंसी ट्रांसफर होगी। जब करेंसी ट्रांसफर होगी तो ऑलमोस्ट वो क्या करेगी, वो करेंसी जो है गवर्नमेंट के पास आएगी। जब गवर्नमेंट के पास आएगी तो गवर्नमेंट उसको रिजर्व करके रखेगी, क्योंकि उसको फर्दर टास्क अपने परफॉर्म करने होंगे। तो इस तरह से करेंसी रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं और बनते हैं। इससे आपको ट्रेड में फायदा होता है। अब जनाब, कैपिटल फॉर्मेशन हो जाती है जब आपके पास कोई इंटरनेशनल ट्रेड होती है थ्रू मनी, यानी मनी की सूरत में होती है। मनी की सूरत में बेसिकली क्या होता है कि इन्वेस्टर्स आपके मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, कोई कैपिटल गुड परचेज करते हैं, कोई चीज करते हैं। तो उससे क्या होता है, उससे आपका कैपिटल जो फॉर्मुलेशन होती है वो बढ़ जाती है, यानी आपका जो कैपिटल कलेक्शन होता है वो बढ़ जाता है, यानी आपके पास जो है वो रिसोर्सेज बढ़ती हैं। आपके पास क्या होता है, आपका लेबर यूज होता है, आपकी लैंड यूज होती है, आपके अंदर जो है वो आपकी लैंड, लेबर और गुड्स एंड सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाता है किसी और कंट्री की करेंसी से। और वो क्या होता है कि वो दूसरी रेजिडेंस होता है कंट्री का, सेकंड रेजिडेंस होता है कंट्री का। ठीक है। वो वहां पर जब अपनी स्पेंडिंग करता है इन अदर कंट्री के अंदर, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो कैपिटल फॉर्मुलेशन होती है वो बढ़ जाती है, और आपका जो कैपिटल, यानी आपके जो कंट्री का कैपिटल रेशो होता है वो बढ़ चुका होता है। जब कंट्रीज एक दूसरे के साथ डील करते हैं तो उसमें ये कंडीशन क्लियर हो जाती है कि उनके पास जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी जब आपको ये बात पता हो कि आप फॉरेन मार्केट का हिस्सा हैं और आपके पास फॉरेन ऐसी गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जा सकती हैं, तो ऑलमोस्ट जो लोग ऐसे होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो आपके पास आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट देख रहे होते हैं। आपकी इन्वायरमेंट है, आपकी सराउंडिंग है, उसकी पोजीशन क्या है, आपकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। जब वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं तो ऑलमोस्ट वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से आपकी तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये एक अच्छा साइन होता है हमारे लिए, एक अच्छा सिम्टम होता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि हमारी जो नेचर ऑफ
नेचर ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है और बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में ज्यादा आने लगती है, तो वही अगेन करेंसी रिजर्व हमारी कंट्री के पास आना शुरू। अब जरा बात करते हैं उन ममालिक के बारे में जो अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं, उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या कंडीशंस होती हैं। बेसिकली देखें, अंडर डेवलप्ड नेशन के ऊपर ये प्रॉब्लम रहता है कि उनके पास बर्डन ऑफ डेब्ट होता है, ठीक है, यानी उनके पास बहुत ज़्यादा कर्जे होते हैं, मकरूज ममालिक होते हैं वो। उसकी वजह से क्या होता है, उनकी जो कंडीशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों डिस्टर्ब हो जाती है? क्योंकि जो वो कंडीशन है, वो वहां से कर्जा तो लिया हुआ होता है उन्होंने, लेकिन जब वो इन्वेस्टमेंट या उसमें कोई ऐसी इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बर्डन ऑफ डेब्ट में की वजह से वो जो कर्जा आ रहा होता है, उस कर्जे की वजह से वो जो है वो उसको कैरी नहीं कर पाते। तो उनके पास ये रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, लिमिटेड हो जाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट देखते हैं। उनकी प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जो अंडर डेवलप्ड नेशन होते हैं वो उसको यूज़ नहीं कर पाते, ना यूटिलाइज कर पाते हैं, और वो इस वजह से अगेन मॉनेटरी वे में उनकी जो है इंक्रीज नहीं होता। देखिए जी, स्टूडेंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि जी मॉनेटरी सेक्शन के अंदर, अगर हम मॉनेटरी सेक्टर के अंदर देखते हैं, तो ये तमाम एलिमेंट जो है वो मॉनेटरी सेक्टर को इंक्रीज करते हैं किसी भी कंट्री के। जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कभी अपनी ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑलमोस्ट आपका जो लेवल ऑफ ट्रेड होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये इंक्रीजमेंट जो है वो हमारी कहलाती है आपका यहाँ पर मॉनेटरी सेक्शन और मॉनेटरी सेक्टर कहला रही होती है। ये हमारी इकोनॉमी का मॉनेटरी सेक्टर होता है। इसमें अगर हम देख लेते हैं तो इंटरनेशनल इकोनॉमी यानी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अगर देखें, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ये मॉनेटरी सेक्शन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है और बहुत कंसाइज है, मगर ये कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको हम यूजुअली यूज़ करेंगे जब हम इस सेक्टर को कंटिन्यू करेंगे, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो हम आपको ये समझा इसलिए रहे हैं ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कंसाइजली कि आपका जो सेशन है वो किस तरह बिल्ड कर रहा है और कैसे बिल्ड किया जा रहा है।